हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। तो देखते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें हमको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 4 -5 -1, ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये बहुत ही आसान है। कैसे निकलेगा ये, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा -2, हम डालेंगे यहाँ पे माइनस, फिर -5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये -20 होगा। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया ये 18। इसमें कुछ था नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से देखिए। सेकंड में 2 है, एक में दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर से दे रखा है साइन थीटा cos थीटा। ये 2/2 ऑर्डर का कैलकुलेशन हम सिखाए हुए हैं, उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ डालेंगे माइनस, फिर साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन साइन मिलकर के हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दे रखा है एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसको भी हमको कैलकुलेट करना है। ये भी सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए कैसे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी कि x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, ठीक है। फिर क्या डालेंगे माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 3, फिर x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x हो जाएगा। फिर 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x, फिर 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस अपने जगह पर रहेगा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, कैंसिल, ये एक्स प्लस में, ये एक्स माइनस में, क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, याद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ से आपको निकल गया ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलकर के ये हो जाएगा +2। ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का पहला और दूसरा। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ a इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, तब हमको कह रहा है देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स 2a का, ये जो है बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक मरतबा डिटर्मिनेंट्स a निकाला गया और एक मरतबा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a निकाला गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला, तो अभी आपने देखा है कैसे निकलता है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये आपको आ गया -6, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स a का वैल्यू है। अब हमको 2a निकालना है, तो पहले तो हमको इस a को 2a बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 2 से, तो हम लिखेंगे 2a। और क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो जब हमने 2a किया तो इसमें जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8, और फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4। आया बात समझ में। अब इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे 2a। तो कैलकुलेट आप कीजिए, आप डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, माइनस, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 हो जाएगा।
बताइए क्या बचेगा? ये आपको बच जाएगा 24, लेकिन बचेगा माइनस में। किस में बचेगा? माइनस में। क्यों बचेगा माइनस में? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 24 हो जाएगा। अब ये हम 4 अपने जगह पर आने देते हैं, और ये -6 का वैल्यू आप देखिए क्या दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का ही तो वैल्यू निकला ना -6। इस -6 के जगह पर हम डाल देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो आपको निकल गया ना किसका वैल्यू निकला, ये 2a डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यही हमको प्रूफ करना था। आया बात समझ में? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे 3 नंबर था। इसमें भी यही कह रहा है, बस 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। कह रहा है इफ A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, और इसमें भी क्या शो करना है, देन शो दैट 3a जो डिटर्मिनेंट्स है वो इक्वल होगा 27 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के। तो सेम क्वेश्चन है, अभी हमने 2/2 ऑर्डर में किया है 3rd नंबर क्वेश्चन में। अभी ये 4th नंबर में क्या है, ये 3/3 ऑर्डर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी तरह करेंगे। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्योंकि ये 3rd/3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसको हमको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, हम जब भी डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, देखेंगे अगर किसी भी कॉलम या रो में 0 है, 0, तो उसी के अलावा एक्सपेंड करेंगे, और 0 अगर जिसमें ज़्यादा होगा उसके अलावा और अच्छा होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस रो में भी एक 0 है, और इस कॉलम में 2 0 है, इस रो में भी 2 0 है। तो हम चाहें तो फर्स्ट कॉलम के अलावा कर लें या 3rd रो के अलावा कर लें। बस समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या हो जाता है, 0। तो क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 वाला पार्ट को हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज को गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसके अलावा एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो ये हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 1। अब ये जिस रो में है उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम है उस कॉलम को छोड़ देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। बताइए 1, अब ये 0 लिख करके भी कोई फायदा नहीं है, अगर हम 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी आवे 0 ही हो जाएगा। फिर ये 0 अगर हम लिखें और मल्टीप्लाई में कुछ भी आवेगा ये 0 ही हो जाएगा, तो ये फायदा होता है। अब हमको सिर्फ इससे मतलब है, ये हमको निकल गया 4, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, 3a का। तो हमको पहले चाहिए 3a, पहले हमको क्या चाहिए 3a, तो हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, और क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के ही अलोंग इसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट्स क्या निकलेगा। फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 3, हम 3 को इधर लिख लेंगे, और ये जिस रो में उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36, अब माइनस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला तो लिखना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा 0 ही होगा, और 0 का जोड़ और घटाव में कोई महत्व नहीं है, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में 0 का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हमने इस पार्ट को छोड़ दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, 3a का। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, हम इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 9, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहिए। अब हम इसको लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय
ऐसा करते हैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 27 और मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा 27 और इस 4 का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसके जब हम क्या डाल देंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकल गया 3a का। 3a डिटरमिनेंट्स का वैल्यू इक्वल आ गया 27 ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। यही हमको क्या करना था, शो करना था। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि 3 नंबर में 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और यहाँ 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है सेम 5 नंबर क्वेश्चन के ही तरह है। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। अब हमको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हमको कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि सर नहीं बना, फिर हम बता देंगे। ठीक है, हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन देखते हैं, 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें 2 सवाल है, एक है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है 2 3 4 5 इज इक्वल टू x 3 2x 5। दोनों सेम क्वेश्चन है, ध्यान देखिए हम बता देते हैं। पहले हम इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देंगे या बना लीजिएगा, इसको कर देंगे या बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों में x का ही वैल्यू निकालना है और दोनों 2 बाय 2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट्स है। तो ठीक है, हम कोई एक इसमें कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, इसको आप क्या कीजिए, जैसे आप डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं उसी तरह निकाल लीजिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 होगा, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा 24। अब ये क्या बचेगा, माइनस 18 और माइनस 24 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और अगर आप x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखिएगा तो ये 3 हो जाएगा, होगा ना। 6 बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। फिर इस पर से आप स्क्वायर हटाइए, ये प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये इसका रिजल्ट हो गया। आया बात समझ में। तो आप इसका जो दूसरा वाला प्रॉब्लम था जिसको हमने लिखा था यहाँ पे, उसको आप बना लीजिएगा। 8 नंबर भी सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है। 8 नंबर जो सवाल है उसमें भी दे रखा है, इफ 8 नंबर जो है उसमें भी इसी तरह से है, कह रहा इफ x to 18x is equal to 6 to 18 6। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। यह आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखिए x स्क्वायर प्लस 30, यहाँ पर से स्क्वायर हटाइए प्लस माइनस, ये रूट के अंदर चला जाएगा 36, क्या चला जाएगा 36, या आपको बाहर निकल जाएगा प्लस माइनस 6। आया बात समझ में। तो ये था एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। जो 4.2 में जो 1 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है इन एक्सरसाइज 1 to 5 और प्रूफ करना हमको। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर आपने प्रॉपर्टीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप जाके देख लीजिए,
अगर वो आप नहीं देखिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज 4.2 समझ में नहीं आएगा, या अगर आपको पहले से मालूम है प्रॉपर्टीज तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर नहीं मालूम है तो वो वीडियोस को जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। समझ में बात आ गया ना, क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ही हमको यूज करना, एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और हमको दिखाना है 0, और एक्सपेंड तो करना नहीं है तो हम करेंगे यूज प्रॉपर्टी। तो 0 दो प्रॉपर्टी हमने ऐसा आपको समझाया था जिसमें डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है, जिसमें हमने एक बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम का सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि समान हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और दूसरा जो हमने बताया था वो ये बताया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के सभी रो, दूसरा प्रॉपर्टी, तो ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हमको करना है प्रूफ, लाना है 0 लेकिन बिना एक्सपेंड किए हुए, यानी कि लगाना है इसमें प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात जब भी होगी आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है डिटर्मिनेंट्स का तो फिर दिक्कत होगा। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसका वैल्यू 0 कैसे आएगा। इसका जो वैल्यू 0 आएगा वो एक प्रॉपर्टीज ये है कि अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम का सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि समान हो जाए, तब जाकर के उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये हुई, और दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि अगर इसमें किसी भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तब भी उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यही 2 में से हमको कोई इसमें करना है। ठीक है, तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है ए बी सी, और थर्ड कॉलम में एक्स वाई जेड भी है और ए बी सी भी है। और हमको डिटर्मिनेंट्स में रो जोड़ने से, रो में रो घटाने से, कॉलम में कॉलम जोड़ने से, कॉलम में कॉलम घटाने से मना नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे C3 को रिप्लेस, क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे, किस तरह से, थर्ड कॉलम में से हम माइनस करेंगे, C3 से हम माइनस करेंगे C1। ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा x, फर्स्ट कॉलम जिस तरह उसी तरह लिखा जाएगा एक्स वाई जेड, और जो सेकंड कॉलम है ए बी सी वो भी उसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि काम किस में हो रहा है, थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में कैसा काम हो रहा है, C1 माइनस हो रहा है। तो ध्यान सुनिए, ये x प्लस ए है, x प्लस ए में से x चला जाएगा, क्या है, x प्लस ए, इसके संगत C1 का एलिमेंट क्या है, यही है, इसमें से x माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल, क्या बचेगा, a बचेगा। इसी तरह y प्लस बी में से y चला जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। z प्लस c में से z चला जाएगा तो क्या बचेगा, c बचेगा। अब इस डिटर्मिनेंट्स को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें जो ये है यानी कि C2 और ये है यानी कि C2 जो है वो इक्वल है किसके, C3 के, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हो गया ये प्रूफ। आया बात समझ में? तो ये बड़ी आसान था, लेकिन इसके लिए आपको आना चाहिए प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें भी हमको लाना है 0 और एक्सपेंड करने से किया गया है मना। तो ध्यान से देखिए हम कैसे लाएंगे। आप चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, फिर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको करना है इसमें यूज प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इस फर्स्ट रो में है, यही एलिमेंट इस रो में भी है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन है b माइनस सी
सी माइनस ए माइनस बी, फिर इसमें भी वही एलिमेंट है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया। बात कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करते हैं, इसमें किसी भी रो या कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, और कैसे करते हैं, सभी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बी किस चीज में है, माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए बी किस चीज में है, प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो करके हम देखते हैं, हम लिखते हैं R1 को हमने किया रिप्लेस, और हम R1 में जोड़ेंगे R2 भी और R3। देखिए ध्यान से, तो R1 का एलिमेंट कौन है, ये, और R2 का एलिमेंट ये, यानी कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। इसके संगत कौन सा एलिमेंट है, ये और ये तीनों जुड़ जाएगा। तो जोड़ के हम दिखा देते हैं, यानी कि a माइनस बी जो है वो प्लस हो जाएगा किससे, b माइनस सी के, और b माइनस सी जो है प्लस हो जाएगा किसके, c माइनस ए के। लेना होगा, ध्यान रखिए, a यहाँ प्लस में, a यहाँ माइनस में, क्या हो जाएगा, कैंसिल। b यहाँ प्लस में, b यहाँ माइनस में, क्या हो जाएगा, कैंसिल। c यहाँ प्लस में, c यहाँ माइनस में, क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि ये आ जाएगा आपको क्या, 0। वही बात तो यहाँ भी है ना, देखिए b प्लस में तो b माइनस में, c प्लस में तो c माइनस में, a प्लस में तो a माइनस में, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ भी देखिए वही बात है, b माइनस में तो b प्लस में, तो यहाँ भी आ जाएगा आपको 0। देख लीजिए ध्यान से, और आपको बाकी कुछ करना नहीं है, इसी तरह लिख देना b माइनस सी, क्योंकि काम किस में हो रहा था, R1 में, c माइनस a माइनस b, फिर ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b और b माइनस सी। तो प्रॉपर्टीज जो सेकंड वाला हमने जो बोला था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। और यहाँ पे हम देख रहे हैं R1 का सब एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ। आया समझ में। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, इसमें हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको RHS में लाना है 0। ये 2 है, फर्स्ट कॉलम में 3 है, और ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है, और ये 65 है, 75 है, और ये 86 है। ठीक है, वही बात है कि हमको इस डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट को 0 बना देना है, या फिर आइडेंटिकल कर देना है 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट को। तो देखिए इसमें 0 आने का तो खैर चांस लग नहीं रहा, तो हम यही करते हैं, आइडेंटिकल बनाते हैं। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि 7 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 65 के पास जो हम 9 दफ़ा में जाएंगे तो वो 63 होगा, यानी कि हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 63। और 63 में अगर हम जोड़ देंगे 2 तो ये हो जाएगा 65, हो जाएगा ना 65। तो हम ऐसा करते हैं C2, ये जो C2 है, हम C2 को करते हैं रिप्लेस, और ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, हम C2 को करते हैं रिप्लेस और करते हैं C2 में 9 से मल्टीप्लाई, और इसमें फिर जोड़ते हैं C1। आया बात समझ में। हमने किया C2 को रिप्लेस, कैसे किया, C2 को किया 9 से गुना और इसमें जोड़ा C1। ध्यान देखिए काम C2 में होगा, इसका मतलब C1 में कुछ नहीं होगा, C1 जैसे उसी तरह लिख देंगे। हमने लिखा 2 3 5, ये C1 का एलिमेंट था, हमने लिख दिया। अब काम देखना C2 में क्या हो रहा है, C2 में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 63 होगा, उसमें जोड़ना C1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो 63 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 65। अब आते हैं दूसरा एलिमेंट के पास, 8 के पास। 8 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 9 से, 8 को 9 से जब गुना कीजिएगा 72 हो जाएगा, यानी कि 8 9 72, 72 में 3 को जोड़ना है, क्योंकि C1 जोड़ना है, इससे इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। अरे बस समझ में। अब आइए यहाँ पे 9 को कीजिए 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, यानी कि 9 9 जा 81, और 81 में जोड़िए 5, ये हो जाएगा 86। आया बात समझ में। C2 का काम हो गया। C3 जैसे उसी तरह लिखना पड़ेगा 65, क्योंकि काम किस में हो रहा है, C2 में, 75 86। आप थोड़ा ध्यान से इस डिटरमिनेंट्स को देखिए, इसमें C2 जो है वो आइडेंटिकल है किसके, C3 के, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 आ गया आपको राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमको लाना है 0,
और पहले जो आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक एक्सपेंड करने से किया गया है मना, यानी कि हमको यूज करना है प्रॉपर्टीज। तो हम इसमें लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 1 1 1 और फिर है BC CA AB, A इंटू B प्लस सी, B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम इसमें करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पर रहने दीजिए 1 1 1 BC CA AB, इसी तरह रहने दीजिए BC CA AB और A को कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा AB प्लस AC। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा BC प्लस AB। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी हो जाएगा AC प्लस BC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं C2, हम C2 को कर देते हैं रिप्लेस। क्या करते हैं देखिए ध्यान से, हम C2 को रिप्लेस कर देते हैं और C2 में हम जोड़ देते हैं C3। ध्यान देखिए क्या होगा, ये C1 जैसे उसी तरह लिखा जाएगा 1 1 1 और हमने किया C2 को रिप्लेस और C2 में जोड़ना है C3। C2 का एलिमेंट क्या है BC। ध्यान रखिए BC AB AC, हम इसको सीधा से लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं AB प्लस फिर लिख लेते हैं BC प्लस फिर लिख लेते हैं AC। आया बस समझ, हमने C2 में C3 को जोड़ा। अब दूसरा एलिमेंट पे इसमें देखिए, ध्यान देखिए AB है BC है AC है, या फिर CA भी कह सकते हैं, तो हम इसको भी लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस AC। आया बात समझ में, यहाँ देखिए AB भी है BC भी है AC भी है, यहाँ पे आप लिख लीजिए AB प्लस BC प्लस AC, ये C2 का काम होगा। और C3 जिसकी तरह उसी तरह लिखा जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC नहीं है, AB प्लस AC है, तो AB प्लस AC। सेकेंड क्या है BC प्लस AB, थर्ड क्या है AC प्लस BC। आया बात समझ में। अब इस डिटरमिनेंट्स में आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, ये जो C2 है ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये इस C2 में देखिए सभी एलिमेंट AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। इसका मतलब C2 से हम कॉमन कर सकते हैं क्या AB प्लस BC प्लस AC, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में किसी भी एक रो या एक कॉलम में किसी भी नंबर से गुना भी किया जा सकता है और कॉमन भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC। कहां से कॉमन करेंगे इन C2, कहां से हम कॉमन कर रहे हैं C2 से। तो अब ध्यान से देखिए, जब आप कॉमन कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। हमने इसको किया है कॉमन। अब देखिए अंदर क्या क्या बचेगा, ये तो पहले से 1 1 है फर्स्ट कॉलम, तो ये तो जिस तरह उसी तरह लिखा है क्योंकि इसमें हमने कुछ किया नहीं है। इसमें से सब बाहर आ गया, AB प्लस BC प्लस AC बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, और इधर जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे AB प्लस AC। ठीक है, यहाँ भी हम लिखेंगे BC प्लस AB और यहाँ भी हम लिख देंगे AC प्लस BC। अभी आपको प्रॉपर्टीज पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए C1 और C2 क्या है बराबर, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इधर कुछ भी गुना में है और गुने में इसका वैल्यू 0 निकल गया, तो कोई भी चीज को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हो गया ये प्रूफ। आया बस समझ में। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी में है 5 नंबर, जिसमें भी हमको यूज करना है प्रॉपर्टीज, उसको भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमको करना क्या है, इससे ये लाना है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट से ये हमको प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। उसके बाद दूसरा रो है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और तीसरा यानी कि A प्लस B
p प्लस क्यू फाइनली x प्लस वाई। ठीक है, इसमें ध्यान से आप देखिए, जो राइट हैंड है उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन में 2 लाना है, और ये 2 हमको बड़ी आसानी से इसमें दिखाई दे रहा है। कैसे देखिए, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b प्लस b क्या हो जाएगा 2b। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, c प्लस c क्या हो जाएगा 2c। और यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, a और a को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a। इसी तरह यहाँ भी देखिए, q है, q है, p है, p है, r है, r है, y है तो y है, z है तो z है, x है तो x है। तो हम क्या करते हैं, r1 को कर देते हैं रिप्लेस, और r1 में हम जोड़ देते हैं सभी को, r2 को भी और r3 को भी। तो ध्यान से देखते रहिए, ये एलिमेंट इसमें जुटेगा, ये इसमें जुटेगा, क्योंकि यही है ना r1 का संगत। देखिए b में b जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा पहले a लिख लीजिए, फिर b, फिर c। तो a में a जुटेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस, b में b जुटेगा, ये हो जाएगा 2b प्लस, c में c जुटेगा, ये हो जाएगा 2c। आया बात समझ। अब दूसरा एलिमेंट लिखिए r1 का, देखिए r1 का दूसरा एलिमेंट, क्योंकि ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है, इसी तरह ना जुटेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें p और p जुट करके हो जाएगा 2p प्लस, q और q जुट करके हो जाएगा 2q, और r जुट करके हो जाएगा 2r। इसी तरह इसमें ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। बाकी जैसे उसी तरह लिख दीजिए, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। इसके बाद ये है a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसमें भी 2 सभी में है कॉमन, r1 में, इसमें भी 2 सभी में कॉमन है, और इसमें भी 2 सभी में कॉमन है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ध्यान, 2 हमने किया कॉमन, तो क्या हो जाएगा इसमें a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। इसमें भी हमने किया 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस r। और इसमें भी हमने किया 2 को कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। ठीक है, बाकी ये जिस तरह उसी तरह लिखा है, c प्लस a, r प्लस p, और ये z प्लस x, और ये हो जाएगा a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक है, अब हम कर देते हैं 2 को कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन इन r1। देखिए r1 से हमने किया 2 कॉमन, इसमें क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, इसमें क्या आ जाएगा p प्लस q प्लस r, इसमें बच जाएगा x प्लस y प्लस z। और इसमें आ जाएगा ये जिस तरह उसी तरह लिखा रहेगा, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। इधर हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहते हैं लिखना तो रोक करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, r1 में से हम माइनस कर देते हैं r2 को भी और r3 को भी, यानी कि हम r2 को रिप्लेस करते हैं, इसको r2 को हम रिप्लेस करते हैं और r2 में से माइनस कर देते हैं r1, और फिर हम r3 को भी रिप्लेस करते हैं और r3 में से माइनस कर देते हैं r1। ध्यान देखिए, ये 2 अपने जगह पर रहेगा, काम r2 में हो रहा है, यानी कि r1 जिस तरह उसी तरह लिखा रहेगा, a प्लस b प्लस c उसी तरह लिखा रहेगा, फिर p प्लस q प्लस r, फिर x प्लस y प्लस z। अब देखिए काम हो क्या रहा है, हो रहा है r2 में से r1 जा रहा है, r2 का एलिमेंट क्या आपका c प्लस a, और इसमें से जाएगा ये माइनस हो रहा है, माइनस, ये सब माइनस में आ जाएगा, a b b b c b। तो ध्यान देखिए, c से c कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस b, यानी कि इसमें बचेगा माइनस b। ठीक है, दूसरा में आइए, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, बचेगा क्यों, लेकिन बचेगा माइनस p। यहाँ देखिए z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा y, और ये बचेगा माइनस b, क्योंकि उल्टा माइनस होगा। फिर r3 पे भी है, r3 से r बन जा रहा है, देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा c, लेकिन बचेगा ये भी माइनस में। यहाँ देखिए p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, बचेगा r, लेकिन ये भी बचेगा माइनस में। यहाँ देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचेगा z, लेकिन ये भी बचेगा माइनस में। यहाँ तक बात समझ में आया। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे हम लिख रहे हैं
यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, हम अब R1 को रिप्लेस कर देंगे। किसको रिप्लेस कर देंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे और R1 में हम जोड़ देंगे R2 भी और R3। चलिए ध्यान देखिए 2 इंटू, इसमें सबको जोड़ेंगे तो B B कैंसिल, C C कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा A। इसमें देखिए Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा P। इसमें देखिए Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा X। और यहाँ बचा जो है उसी तरह लिखा रहेगा -B -Q -Y, फिर -C -R -Z। ध्यान सुनिए, एक दफा हम माइनस कॉमन करेंगे R2 से तो माइनस आएगा, फिर दूसरा दफा हम माइनस कॉमन करेंगे R3 से तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम टेकिंग कॉमन माइनस इन R2 एंड R3, तो जब हम R2 से कॉमन करेंगे यानी कि ये 2 अपने जगह पर है माइनस, ये माइनस, फिर R3 वाला जो माइनस आएगा वो ये माइनस, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सीधे आपको वैल्यू जो निकल गया वो ये निकल गया APX BQY CRZ, और यही आपको करना था प्रूफ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सॉल्यूशन को लेकर के। थैंक यू।